हे फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अपने इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए आपको केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता है? आपके विचार, आपके शब्द और कार्रवाई। क्या आप दिन में केवल 17 सेकंड इन्वेस्ट कर सकते हैं? यदि हाँ, तो मैं आपको आपके डिजायर्ड गोल तक ले जा सकती हूँ। आइए आपको समझाती हूँ कैसे। मैं गारंटी देती हूँ यह सबसे भरोसेमंद तरीका है जो मैंने आज तक अपने जीवन में इस्तेमाल किया है। यह फिजिक्स है, कोई फिलॉसफी नहीं है। जानने के लिए बने रहे। नमस्ते, मेरा नाम है मुनमुन और मैं यहाँ आपकी चेतना बढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आइंस्टाइन के एक कोट को साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने एक बार कहा था, सब कुछ ऊर्जा है और बस इतना ही है। आप जो वास्तविकता चाहते हैं, यानी कि ये, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करें, ये नहीं, और वो वास्तविकता आपके साथ होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको समझना होगा कि ये सब कुछ ऊर्जा है। आप अपने विचारों और शब्दों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को अपने डिजायर्ड रियलिटी से मिलाते हैं तो आप अपनी पसंद की वास्तविकता बनाना शुरू कर सकते हैं। अक्सर जो हम चाहते हैं, हम उसके विपरीत विचार पैदा करते हैं, यानी कि ये, और इस प्रकार स्थिति वैसे की वैसी रहती है या फिर पहले से अधिक जटिल हो जाती है। यह 17 सेकंड का मैनिफेस्टेशन टेक्निक इब्राहिम हिग्स द्वारा लाई गई थी। अब इस वीडियो में मैं आपको इस टेक्निक का सबसे आसान वर्जन टूल्स के साथ सिखाने जा रही हूँ। उनके अनुसार 17 सेकंड का शुद्ध विचार मैनिफेस्टेशन का प्रज्वलन बिंदु है, यानी कि 17 सेकंड्स के बाद आपके डिजायर्स या गोल्स के लिए एनर्जी एकत्रित होना शुरू हो जाती है। यदि आप किसी विचार को बिना विचलित हुए 17 सेकंड तक रखते हैं तो आप उस मैनिफेस्टेशन को गति देते हैं, यानी कि स्पीड देते हैं। और अगर आप उस थॉट को 68 सेकंड तक रख सकते हैं तो आप उसे और मजबूत बनाते हैं। उस 68 सेकंड्स में से प्रत्येक चौथाई आखिरी से अधिक मजबूत होता जाता है, जिससे वास्तव में आकर्षण का एक शक्तिशाली बिंदु बनता है। विचार और भावनाएं क्या है? यह ऊर्जा है। अब बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि यदि आप 17 सेकंड्स के लिए एक विचार रखते हैं तो अगले ही दिन यह आपकी वास्तविकता में आ जाएगा। इसके विपरीत 17 सेकंड्स वो एक्चुअल मिनिमम टाइम है जो आपको अपने गोल में फोकस करने के लिए देना है, जिससे उसको आवश्यक ऊर्जा मिले और उसकी गति बढ़े, ताकि वो गोल आपके 3D रियलिटी में आ सके। इस तरह आप कॉन्शियसली अपनी दुनिया बनाते हैं। 17 सेकंड सिर्फ एक पैरामीटर है। मैं क्वांटम फिजिक्स और रेजोनेंस के माध्यम से आपको आसान तरीके से समझाती हूँ। हम क्वांटम फिजिक्स से जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो अभी है। हमने अतीत का अनुभव तब किया था जब वो अभी था। हम भविष्य का अनुभव तब करेंगे जब वो अभी होगा, जब वो अब बन जाएगा। इसके साथ एकमात्र क्षण जो अस्तित्व में है वह क्षण अभी है। तो मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया इस समय अभी से शुरू होनी चाहिए, जहां आप अपने आप को अपने इच्छित लक्ष्य के साथ सोचने और जीने की अनुमति देते हैं। 17 सेकंड्स की समय सीमा सिर्फ एक पैरामीटर है। जितना अधिक आप किसी विषय या स्थिति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही आप उसके वाइब्रेशन के करीब होते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। याद रखें कि आपको वही मिलता है जो आप सोचते हैं। आप उसे चाहते हैं या नहीं, ये मायने नहीं रखता है। बुरी परिस्थितियों पर ध्यान देना कल्पना का दुरुपयोग है। दोबारा स्पष्ट कर देती हूँ कि आपका इरादा नहीं रहने से भी ऐसा हो सकता है। मन और वास्तविकता ऐसे ही काम करते हैं।
दूसरी चीज़ जिसे हमें समझने की ज़रूरत है वो है रेजोनेंस। जब हम जानते हैं कि हमारे पास एकमात्र क्षण अभी है, तो हमें यह भी समझना होगा कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो ठीक अभी है। इसे देखने के लिए हम केवल अपने वाइब्रेशन को लक्ष्य से मैच करने की ज़रूरत है। जब आप कॉन्शियसली कुछ चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह आपके ब्रेन के RAS को बदलता है। RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे मस्तिष्क स्तंभ में नसों का एक बंडल है जो अनावश्यक जानकारी को फिल्टर करता है, उन्हें आउट करता है, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी ही सिर्फ आगे बढ़ सके। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वह कारण है जिससे आप एक नया शब्द सीखते हैं और फिर उसे हर जगह सुनना शुरू कर देते हैं। यह रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अब आपको उन आइडियाज़ और अवसरों को देखने की अनुमति देता है जो आपके जीवन में पूरे समय मौजूद तो थे, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि आप एक अलग फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट हो रहे थे, या फिर यूँ कहे कि आप एक अलग आवृत्ति पर प्रतिध्वनित हो रहे थे। आपकी कार के बारे में बात करते हैं। एक बार जब आप एक नई निश्चित कार खरीदते हैं तो आप उस कार को हर जगह देखना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है ना? और आप देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास वो कार है। तथ्य यह है कि कार हमेशा कई अन्य लोगों के पास थी। यह सिर्फ इतना है कि आपने इसे नोटिस नहीं किया क्योंकि आपने उस पर ज़्यादा ध्यान या मूल्य नहीं दिया। आप उस कार के साथ रेजोनेट नहीं कर रहे थे। यह 17 सेकंड का नियम आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को आपके फोकस विषय के अनुसार आपको आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने के लिए सेट कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि यह ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके। मेरे नए दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला आइकन ज़रूर दबाएं। आप दान के माध्यम से भी मेरे चैनल को बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। आपके डोनेशन की बहुत सराहना की जाती है। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जिन्होंने ऑलरेडी डोनेट किया है उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल हमेशा आपका आभारी रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर मैनिफेस्टेशन के लिए एक गहरी एकाग्रता और सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशीलता यानी कि इफेक्टिवनेस की आवश्यकता होती है। यह भी आवश्यक है कि आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करें। मेरे फेवरेट टर्म्स हैं, सबसे पहले 1 नंबर विजनिंग। यह एक शक्तिशाली टेक्निक है जिसका उपयोग आप चीज़ों को अवतारित करने के लिए कर सकते हैं। यह कल्पना करके कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। वहाँ बैठकर लाखों अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित ना करें। एक मुख्य चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें और बारीकियों के बारे में दिमाग में विस्तार से सोचें। क्या आप एक हवेली चाहते हैं? यदि ऐसा है तो कल्पना करें कि यह कैसा दिखेगा। जब आप सामने के दरवाजे से एंटर करेंगे तो कैसी सुगंध आएगी। आपको खिड़की के बाहर क्या दिखता है, प्रत्येक कमरा कैसा दिखता है, इत्यादि इत्यादि। आप जितने विस्तृत होंगे उतना ही अच्छा होगा। और अगर आपके लिए इन सब की कल्पना करना आसान नहीं है तो अपने पास्ट से एक हैप्पी मेमोरी को चुनें, उसे विजुअलाइज करें। एक सुखद स्मृति दूसरे सुखद स्मृति की ओर ले जाता है। अब एक बार जब आप हैप्पी मूड में हो तो अपने इच्छित लक्ष्य को देखना शुरू करें। अपने विजनिंग सेशन के बाद आपको उसके एंड रिजल्ट से डिटैच होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप यह पुष्टि करके कर सकते हैं कि मैंने कह दिया है और यह सच होगा। दूसरा है
कार्य करे जैसे कि आप जो चाहते हैं आपके पास पहले से ही है, यानी फेक इट अंटिल यू मेक इट। ऐसा प्रिटेंड करें जैसे आप एक हवेली में रहते हैं, यू आर अ मिलियनेयर। मेन बात यह है कि आपको दिमाग में उसी तरह सोचना है और एक्ट करना है। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे 17 सेकंड से भी कम समय में देख सकते हैं और इसे प्रतिदिन 68 सेकंड्स तक बारीकियों के साथ गहरा कर सकते हैं, तो आप अपने सपनों को हकीकत में ला सकते हैं। क्या होगा कि आपका जो करंट वर्जन है उसको फ्यूचर वर्जन के आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगे और उन विचारों और अवसरों पर काम करके आप अपने सपनों के संस्करण की ओर बढ़ेंगे। हमारे विचारों का अपना अस्तित्व होता है। मूल रूप से आपके विचार की तस्वीर का अपना एक ब्रह्मांड होता है। हर बार जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप उस चीज़ को रियलिटी में लाने की एक संभावना को पैदा करते हैं। हालांकि मल्टीवर्स थ्योरी के साथ तकनीकी रूप से जो कुछ हुआ है और होगा वह पहले से ही हो चुका है और अभी भी हो रहा है। मल्टीवर्स थ्योरी में जिनको इंटरेस्ट है उन्हें ये समझ में आ गया होगा। इसलिए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपके विचार आपकी जागरूकता को अनलॉक करके आपके जीवन के विभिन्न रास्तों को खोल रहे हैं। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों से सावधान रहे, क्योंकि वे उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं। डर, फियर सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। इसलिए यदि आप अपने विश्वास से अधिक ऊर्जा भय को देते हैं तो वास्तव में आप जो कर रहे हैं वो आपके डर की गारंटी ज़रूर देगा। अपनी कमी पर ध्यान ना दें। आपके पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करें। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है और जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आपकी सबसे अच्छी मदद कर सके। इसके विपरीत ये भी ठीक है यदि आप मैनिफेस्टेशन में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक बार सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग के बारे में शोध ज़रूर करें। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मेरे 4 वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के ऊपरी दाएं कोने पर लिंक दिया गया है। मेरे लिए ये 2 लॉस और सिंक्रोनिसिटी जीवन के हर पहलू को एक्सप्लेन करता है। यह धर्म से भी जुड़ता है। सभी धर्म मूल रूप से यह कहते हैं कि आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सोचते हैं आप उसे सबसे ज़्यादा पावर देते हैं। अगर 1 लाख लोग एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह 1 लाख लोग उस चीज़ के निर्माण के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित करते हैं। इसके बारे में सोचें। जादू इसी तरह काम करता है ना? इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को बढ़ते देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। मूनलाइट गाइडेंस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।